हेलो एवरीवन, देसी लॉ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम AIB 13 के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे ये इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अगर दोनों में पेपर सॉल्व करवाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं हिंदी में इस पेपर को सॉल्व करवाऊंगा। जो लोग इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदान की गई स्वतंत्रताओं पर किस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं? 4 ऑप्शन है। ए है मानहानि, बी है सार्वजनिक आदेश, सी है राजद्रोह, डी ऑप्शन है राज्य की सुरक्षा। तो कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, राजद्रोह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, केवल नागरिक को दिए गए अधिकार हैं। 4 ऑप्शन है। ए है अनुच्छेद 21, बी है अनुच्छेद 20, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 19(1)(a) और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 25। तो कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन इसमें हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन इसमें भी सही होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है अगर 4 ऑप्शन है दोस्तों। ए है उनके द्वारा दुर्व्यवहार दर्शाया जाए, बी ऑप्शन है अक्षमता, सी ऑप्शन है संविधान का उल्लंघन करे और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा? इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, संविधान का उल्लंघन करें। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वरिष्ठ वकील पदनाम किस धारा के तहत प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है धारा 16 वकील अधिनियम 1961, बी ऑप्शन है धारा 26 वकील अधिनियम 1961 और सी ऑप्शन है धारा 6 वकील अधिनियम 1961 और डी ऑप्शन है धारा 15 वकील अधिनियम 1961। तो इनमें से हमारा कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। क्या होगा? हमारा ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्व सुनवाई का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्रदान किया जाता है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है वकील अधिनियम 1961 की धारा 33, बी ऑप्शन है वकील अधिनियम 1961 की धारा 23, सी ऑप्शन है वकील अधिनियम 1961 की धारा 16 और डी ऑप्शन है वकील अधिनियम 1961 की धारा 36। तो इनमें से हमारा कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। सही ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। न्यायालय की अवमानना किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है दोस्तों। ए ऑप्शन है भारत के संविधान के 7वें संशोधन में संघ की सूची में एंट्री 77 और राष्ट्र सूची के एंट्री 14। बी ऑप्शन है दोस्तों संघ सूची की एंट्री 70 और राष्ट्र सूची की एंट्री 40। सी ऑप्शन है
संघ सूची की एंट्री 67 और राज्य सूची की एंट्री 13। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जब पीआईएल की अवधारणा भारतीय न्यायिक प्रणाली में पेश की गई थी? 4 ऑप्शन है दोस्तों। ए ऑप्शन है एम हिदायतुल्लाह, बी ऑप्शन है ए एम अहमदी, सी ऑप्शन है ए एस आनंद, डी ऑप्शन है पी एन भगवती। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, पी एन भगवती। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति के विभिन्न रूपों में मौजूद महिलाओं को रोकथाम और उनके बच्चों के पुनर्वास के लिए विभिन्न कल्याण उपायों के माध्यम से कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि उन्हें और उनके बच्चों को निम्नलिखित मामलों में से किस मामले के तहत समाज के सम्मान के साथ आजीविका और सामाजिक आर्थिक विकास के साधन प्रदान किए गए हैं? 4 ऑप्शन है दोस्तों। ए ऑप्शन है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, बी ऑप्शन है गौरव जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1997 धारा 3021, सी ऑप्शन है दोस्तों दिल्ली घरेलू कार्यकारी महिला फोरम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1998 धारा 14, डी ऑप्शन है दोस्तों शीला वर्से बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1986 35 धारा 596। तो एक ऑप्शन इनमें से हमारा कोई सही है दोस्तों। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। इसमें से हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हदीस मुस्लिम कानून के स्रोतों में से एक है, इसके अंतर्गत आता है। 4 ऑप्शन है। ए है भगवान के नबी शब्द, बी है नबी के शब्द और कार्य, सी ऑप्शन है न्यायविदों के सर्वसम्मत निर्णय, और डी ऑप्शन है औपचारिक फैसले। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बौद्धिक संपदा अपील संबंधी बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? 4 ऑप्शन है। ए है सर्वाधिकार अधिनियम 1957, बी ऑप्शन है पेटेंट अधिनियम 1970, सी ऑप्शन है ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, डी ऑप्शन है डिजाइन अधिनियम 2000। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिकतम अवधि क्या है जिसके भीतर फास्ट ट्रैक पंच फैसला पूरा होना चाहिए? ए ऑप्शन है 6 महीने, बी ऑप्शन है 12 महीने, सी है 18 महीने, डी है 24 महीने। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ये ऑप्शन सही होगा, 6 महीने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी धारा सम्मन के तौर पर कार्य करती है? ए ऑप्शन है धारा 60, बी ऑप्शन है धारा 61, सी ऑप्शन है धारा 62, डी ऑप्शन है धारा 64। तो कोई एक ऑप्शन इसमें से सही है दोस्तों। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा, धारा 61। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CRPC के तहत न्यायाधीश के अभियोजन से संबंधित
प्रावधान किस धारा में प्रदान किए जाते हैं? 4 ऑप्शन है। ए है धारा 196, बी ऑप्शन है धारा 197, सी ऑप्शन है धारा 198 और डी ऑप्शन है धारा 199। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ए हैदराबाद, बी कलकत्ता में और सी दिल्ली में रहते हैं। इलाहाबाद में ए, बी और सी एक साथ होने वाले हैं। बी और सी ने मांग पर संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र बनाया और ए को भेज दिया। बी और सी पर ए कहाँ पर मुकदमा कर सकता है? 4 ऑप्शन है दोस्तों। ए ऑप्शन है इलाहाबाद में, जहां कार्रवाई का कारण उठता है। बी ऑप्शन है कलकत्ता में, जहां बी रहता है। सी ऑप्शन है दिल्ली में, जहां सी रहता है। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। क्या होगा दोस्तों? हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। धारा 25 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को किसी मुकदमे, अपील या अन्य कार्रवाई को कहाँ हस्तांतरित करने की शक्ति प्रदान करता है? 4 ऑप्शन है। ए है एक उच्च न्यायालय ने दूसरे उच्च न्यायालय में। बी ऑप्शन है दोस्तों किसी एक राज्य की सिविल कोर्ट से किसी अन्य राज्य की दीवानी अदालत कोर्ट में। सी ऑप्शन है दोनों, ए और बी। डी ऑप्शन है केवल ए। तो कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस मामले में सी मुकदमे को बंद कर सकता है? 4 ऑप्शन है दोस्तों। ए है ए सी पर 500 रुपये के विनिमय बिल के लिए मुकदमा करता है। सी ने आरोप लगाया है कि ए ने सी से सामान का बीमा करने के लिए गलत तरीके से उसे उपेक्षित किया है और वह मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। बी है ए सी पर 500 रुपये के विनिमय बिल के लिए मुकदमा करता है। सी के पास ए से 1000 रुपये की वसूली के लिए अदालती आज्ञा पत्र है। और सी ऑप्शन है ए, बी और सी पर 1000 रुपये के ऋण के लिए मुकदमा करता है और ऋण अकेले सी के कारण है। और डी ऑप्शन है ए और बी पर 1000 रुपये के ऋण के लिए मुकदमा करते हैं और ऋण अकेले सी के कारण है। तो एक ऑप्शन कोई सही है दोस्तों। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैटिन शब्द रेस इप्सा लेक्यूटर का अर्थ है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है चीज़ें खुद की कहानी बोलती हैं। बी ऑप्शन है जहाँ सहमत है वहाँ कोई चोट नहीं। सी ऑप्शन है दोनों, ए और बी। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा हमारा? ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 18 की तरफ। निम्नलिखित में से किस मामले में सामान्य रोजगार के सिद्धांत को पहली बार विकसित किया गया था? 4 ऑप्शन है दोस्तों। ए है रायलैंड्स बनाम फ्लेचर। बी ऑप्शन है प्रिस्टली बनाम फाउलर। और सी ऑप्शन है एसबी बनाम वाइट।
और डी ऑप्शन है वैगन बनाम माउंड। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति को नागरिक प्रक्रिया 1908 कोड के तहत सिविल कोड की शक्तियों से किस धारा में सम्मानित किया गया है? यहाँ पर सम्मिलित होना चाहिए था, सम्मिलित किया गया दोस्तों। 4 ऑप्शन है। ए है वकील अधिनियम 1961 की धारा 36, बी ऑप्शन है वकील अधिनियम 1961 की धारा 42, सी ऑप्शन है वकील अधिनियम 1961 की धारा 42 ए, और डी ऑप्शन है वकील अधिनियम 1961 की धारा 28। तो कोई एक ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंजुरिया साइन दमनम पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख मामला है? 4 ऑप्शन है। ए है रायलैंड्स बनाम फ्लेचर, बी ऑप्शन है एसबी बनाम वाइट, और सी ऑप्शन है दोनोग बनाम स्टीवेंसन, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों, सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। क्या होगा इसमें? बी ऑप्शन हमारा सही है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सख्त दायित्व पर कौन सा अग्रणी मामला है? 4 ऑप्शन है। ए है एलन बनाम फ्लड, बी ऑप्शन है रायलैंड्स बनाम फ्लेचर, सी ऑप्शन है बोरिल बनाम एंग, और डी ऑप्शन है दोनोग बनाम स्टीवेंसन। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा इसमें हमारा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 66A को अवैध कर दिया गया था। 4 ऑप्शन है दोस्तों। ए ऑप्शन है अनवर पीवी बनाम पीके वसीर 2014-10 SCC 473, बी ऑप्शन है श्रेया सिंघल बनाम भारतीय संघ AIR 2015 SC 1523, और सी ऑप्शन है दोस्तों डॉक्टर प्रफुल्ल देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 2003 SC 2053, और डी ऑप्शन है राज दिल्ली की NCT बनाम नवजोत संधू 2005 11 SCC 600। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों, सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन हमारा सही होगा, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ का। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA किसके तहत अनिवार्य है? 4 ऑप्शन है। ए है भारतीय वन अधिनियम, बी ऑप्शन है वायु अधिनियम, सी ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, डी ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या होगा हमारा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में लड़कर जनता को परेशान या सार्वजनिक शक्ति को भंग करते हैं, सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं, तो उन्हें किसे प्रतिबद्ध करने के लिए कहा जाता है? ए है दंगा, बी है झगड़ा, सी है हमला, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों, सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। वर्ग देश
नीचे दी गई किस धारा में दिया गया है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है आईपीसी की धारा 153A, बी ऑप्शन है आईपीसी की धारा 153AA, सी ऑप्शन है आईपीसी की धारा 153B और डी ऑप्शन है आईपीसी की धारा 144A। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। सही ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। धारा 299 और 300 के बीच का भेद मेलविल जे द्वारा किस में स्पष्ट किया गया था। 4 ऑप्शन है। ए है रेग बनाम गोरचंद गोपे और बी ऑप्शन है रेम बनाम गोविंदा, सी ऑप्शन है गोविंदा बनाम रेग और डी ऑप्शन है रेग बनाम हेवर्ड। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा 26 का। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से क्या किसी भी संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन है। ए है लिखित संविधान, बी है सरकार का डबल सेट, सी है कठोर संवैधानिकता और डी है एकल नागरिकता। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। 27 का हमारा कौन सा सही ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने की अपनी शक्ति के प्रयोग से संसद किसमें संशोधन नहीं कर सकती है। 4 ऑप्शन है। ए है भूमिका, बी ऑप्शन है मौलिक अधिकार, सी है सुप्रीम कोर्ट और डी है बेसिक स्टेटमेंट मूल विवरण। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक आदेश, नैतिकता और स्वास्थ्य के विषयों के अधीन से शुरू होता है। 4 ऑप्शन है। ए है अनुच्छेद 144, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 15, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 28 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 25। तो कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ दोस्तों। हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम 1956 की धारा 19 को किसके रखरखाव के लिए प्रदान किया गया है। 4 ऑप्शन है दोस्तों। ए है पत्नी, बी ऑप्शन है माता पिता, सी है विधवा बहू और डी ऑप्शन है बच्चे। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 30 किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन है। ए है महिला संपत्ति, बी है प्रशंसात्मक अनुक्रम और सी है पुरुष अनुक्रम और डी है महिला अनुक्रम। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा चिकित्सक द्वारा बलात्कार के आरोप में व्यक्ति की परीक्षा से संबंधित है। 4 ऑप्शन है। ए है धारा 54A, बी ऑप्शन है धारा 55A, सी ऑप्शन है धारा 53A और डी ऑप्शन है धारा 60A।
तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। CRPC की धारा 167 के मुताबिक आरोपी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में कितने दिनों से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है 1 बार में 7 दिनों तक, बी ऑप्शन है 1 बार में 30 दिनों तक, सी ऑप्शन है 1 बार में 15 दिनों तक, और डी ऑप्शन है 1 बार में 60 दिनों तक। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों, सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। विवाह अधिनियम 1955 के तहत गोद लेने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? 4 ऑप्शन है। ए है दत्ता होमम, बी ऑप्शन है बच्चे को वास्तविक रूप से लेना और देना, सी ऑप्शन है दोनों ए और बी, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन इसमें से क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। हिंदू पुरुष एक लड़की बच्ची को गोद ले सकता है या दोनों के बीच में उम्र का अंतर कम से कम है? ए ऑप्शन है 15 साल, बी ऑप्शन है 18 साल, सी ऑप्शन है 20 साल, और डी ऑप्शन है 21 साल। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों, सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम 1956 की धारा 21 के तहत निर्भर नहीं है? 4 ऑप्शन है। ए है दादी, बी ऑप्शन है माँ, सी ऑप्शन है विधवा, और डी ऑप्शन है बेटी। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के खंड 122 के तहत विवाह के दौरान पति पत्नी के बीच का संवाद, 4 ऑप्शन है। ये है विवाह टूटने के बाद भी उस संवाद को विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, बी ऑप्शन है तलाक के द्वारा विवाह टूटने के बाद विशेषाधिकार प्राप्त नहीं रहेंगे, और सी ऑप्शन है केवल मृत्यु से विवाह के टूटने के बाद विशेषाधिकार नहीं रहते हैं, और डी ऑप्शन है दोनों मामले बी और सी में विशेषाधिकार नहीं रहते हैं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? हमारा ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह प्रदान करती है कि एक सहयोगी एक सक्षम गवाह होता है? 4 ऑप्शन है। ए है धारा 114 चित्रण बी ऑप्शन है धारा 118, सी ऑप्शन है धारा 133, और डी ऑप्शन है धारा 134। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। क्या होगा दोस्तों? हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पड़ोसी अधिकार प्रस्तुति का विषय क्या है? ए है प्रदर्शन, बी है नाटकीय काम, सी है भौगोलिक संकेत, और डी ऑप्शन है नई किस्से और वनस्पति।
तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? 39 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एडम स्मिथ ने कराधान के सिद्धांत की गणना की है जिन्हें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। वे हैं, ए ऑप्शन है समानता और निश्चितता, बी ऑप्शन है समानता, सुविधा और अर्थव्यवस्था, सी ऑप्शन है समानता और अर्थव्यवस्था, और डी ऑप्शन है समानता, निश्चितता, सुविधा और अर्थव्यवस्था। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, 41 की तरफ। भारत में पहली बार सर जेम्स विल्सन ने किस वर्ष में आयकर कानून पेश किया था? 4 ऑप्शन है। ए है 1886, बी ऑप्शन है 1868, और सी ऑप्शन है 1860, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। जो लोग इनकम टैक्स अपना फाइल करते होंगे आईटीआर, उनको पता होगा। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा क्षमा योग्य अपराध से संबंधित है? 4 ऑप्शन है दोस्तों। ए ऑप्शन है धारा 319, बी ऑप्शन है धारा 320, सी ऑप्शन है धारा 321, और डी ऑप्शन है धारा 324। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीआरपीसी की धारा 468 के तहत संज्ञान लेने के लिए समय सीमा क्या है? 4 ऑप्शन है। ए है 1 वर्ष, बी है 2 वर्ष, और सी है 3 साल, और डी है कोई सीमा नहीं है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औद्योगिक प्रतिष्ठान का अर्थ है, पहला है कारखाना, दूसरा है खान, तीसरा है वृक्षारोपण, और चौथा है उद्योग। तो 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से कोई एक हमारा सही है। ए है एक, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बी ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा। सी ऑप्शन हमारा पहला और दूसरा, और डी है हमारा केवल पहला। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें दोस्तों। 14वां का सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़ताल केवल तभी होनी चाहिए जब कम से कम प्रतिशत श्रमिक हड़ताल के समर्थन में हैं। खाली स्थान भरें। 4 ऑप्शन है दोस्तों। ए है 10, बी है 15, सी है 20, और डी है 25। तो कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों हमारा इसमें? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औद्योगिक संबंध निम्नलिखित क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं। पहला है सामूहिक सौदा, दूसरा है श्रम कानून, और तीसरा है औद्योगिक संबंध परीक्षण, और चौथा है ट्रेड यूनियनों। तो इनमें 4 ऑप्शन है दिए गए हैं। कौन सा सही होगा? पहले ऑप्शन में है, ए में है पहला, बी में है पहला और दूसरा, सी ऑप्शन है में है पहला, दूसरा और तीसरा, और डी ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा।
तो इनमें से हमारा कौन सा सही होगा? सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिविल प्रकृति का मुकदमा शब्द का अर्थ है। 4 ऑप्शन है। ये है नागरिक के निजी अधिकार और दायित्व। बी ऑप्शन है राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सवाल। सी ऑप्शन है वह मुकदमा जिसका मुख्य प्रश्न जात या धर्म से संबंधित है। डी है उपरोक्त सभी। तो कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा इसमें दोस्तों? ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उप न्याय के नियम का तात्पर्य है। 4 ऑप्शन है दोस्तों। ए है जहां एक ही विषय वस्तु से संबंधित पार्टियों के बीच निर्णय लेना अभी कानून की अदालत में निलंबित हो, तो जब तक कि वह पहला मुकदमा चल रहा हो तो दूसरी अदालत को इस मामले में जांच करने से बाध्य किया जा सकता है। और बी ऑप्शन है दोस्तों हमारा जहां एक ही विषय वस्तु से संबंधित दो अलग अलग पार्टियों के बीच निर्णय लेना अभी कानून की अदालत में निलंबित हो, तो जब तक कि पहला मुकदमा चल रहा हो तो दूसरी अदालत को इस मामले में जांच करने से बाध्य किया जा सकता है। और सी ऑप्शन हमारा दोस्तों जहां अलग अलग विषय वस्तु से संबंधित एक ही पक्ष के लिए निर्णय लेना अभी कानून की अदालत में निलंबित हो, तो जब तक कि पहला मुकदमा चल रहा हो तो दूसरी अदालत को इस मामले में जांच करने से बाध्य किया जा सकता है। और डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किसी अजनबी व्यक्ति द्वारा मृत महंत के उत्तराधिकारी के रूप में उसकी कुल संपत्ति मठ पर कब्जा करने के लिए मुकदमा किया जाता है। उत्तराधिकार के प्रमाण पत्र तैयार करने में उनकी विफलता के कारण मुकदमा खारिज कर दिया गया है। मृत महंत के प्रबंधक के रूप में उनके द्वारा एक दूसरा मुकदमा उस व्यक्ति के खिलाफ दायर किया गया था। 4 ऑप्शन है। पहला है दूसरा मुकदमा पूर्व न्याय द्वारा प्रतिबंधित किया जाएगा। और बी ऑप्शन है दूसरा मुकदमा पूर्व न्याय द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। सी ऑप्शन है दूसरा मुकदमा रेज सब जुडिकाटा द्वारा प्रतिबंधित किया जाएगा। और डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन CPC 1908 की धारा 89 के तहत ADR विधि नहीं है? 4 ऑप्शन है। ए है छोटी सुनवाई। बी ऑप्शन है लोक अदालत के माध्यम से न्यायिक निपटान। सी ऑप्शन है सुलह। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी निष्कर्ष कार्रवाई में अनुमानित मध्यस्थ की अधिकतम संख्या क्या है? 4 ऑप्शन है। ए है 1, बी है 2, सी है 5 और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। रद्द करने की कार्रवाई में निपटारे के लिए समझौते की स्थिति
क्या है? 4 ऑप्शन है, ए है गैर बाध्यकारी, बी ऑप्शन है समझौता पुरस्कार के रूप में ही, सी ऑप्शन है शिथिलीकरण पुरस्कार के विपरीत, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के तहत एक व्यक्ति तभी सक्षम गवाह माना जाता है अगर वह, 4 ऑप्शन है दोस्तों, ए है बालिग है, बी ऑप्शन है वह पागल नहीं है, सी है चरम बुढ़ापे की उम्र वाला नहीं है, और डी ऑप्शन है दिए गए प्रश्न समझ में आते हैं और अपनी उम्र के बावजूद तर्क संगत उत्तर देने में सक्षम है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 43 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय अप्रासंगिक है? 4 ऑप्शन है। ए है दिवालिया अदालत का निर्णय, बी ऑप्शन है आपराधिक अदालत का निर्णय, सी है वैवाहिक अदालत का निर्णय, और डी है प्रोबेट अदालत का निर्णय। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें आप लोग। सही ऑप्शन क्या होगा हमारा दोस्तों? हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत किसी गवाह को अपनी याददाश्त को ताज़ा करने का अधिकार दिया गया है? 4 ऑप्शन है। ए है धारा 157, बी ऑप्शन है धारा 158, सी ऑप्शन है धारा 159, और डी ऑप्शन है धारा 160। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंडमस किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? 4 ऑप्शन है। ए है सुप्रीम कोर्ट, बी है उच्च न्यायालय, सी है जिला अदालत, और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? हमारा डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रशासन ट्रिब्यूनल प्रावधान किसके द्वारा जोड़ा गया है? 4 ऑप्शन है। यह है 42वां संशोधन, बी ऑप्शन है 44वां संशोधन, सी ऑप्शन है 24वां संशोधन, और डी ऑप्शन है 43वां संशोधन। तो कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ये ऑप्शन सही होगा, 42वां संशोधन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित प्रावधान किसमें दिया गया है? 4 ऑप्शन है। ए है धारा 301, बी ऑप्शन है धारा 304, सी ऑप्शन है धारा 303, और डी ऑप्शन है धारा 305। तो कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CRPC के निम्नलिखित प्रावधानों में से वह कौन सा प्रावधान है जिसके तहत पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है? 4 ऑप्शन है। ये है धारा 56, बी ऑप्शन है धारा 57, सी ऑप्शन है धारा 60, और डी ऑप्शन है धारा 70। तो कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों,
बढ़ते हैं क्वेश्चन 60 की तरफ। CRPC की धारा 164 के तहत कबूल किया गया बयान कौन दर्ज कर सकता है? 4 ऑप्शन है। ये है पुलिस अधिकारी, बी है न्यायिक अधिकारी, सी है दोनों ए और बी, और डी ऑप्शन है या केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार है। तो इस सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा इसमें से? हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। दलील सौदा से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित कौन से अपराध में लागू नहीं है? 4 ऑप्शन है। पहला सामाजिक आर्थिक अपराध, बी ऑप्शन है महिलाओं के खिलाफ अपराध, सी है दोनों ए और बी, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अवैध कार्य करने के लिए सहमत होते हैं या कोई ऐसा कार्य जो गैर कानूनी साधनों से गैर कानूनी नहीं है, तो इस तरह के समझौते को किस प्रकार नामित किया गया है? 4 ऑप्शन है। ये है षड्यंत्र के लिए उकसाना, बी है सहायता द्वारा उकसाना, सी है आपराधिक षड्यंत्र, और डी है उकसाना। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजद्रोह के संबंध में प्रावधान किसके तहत दिए गए हैं? 4 ऑप्शन है। ये है आईपीसी की धारा 124 के तहत, बी ऑप्शन है आईपीसी की धारा 124 ए के तहत, सी ऑप्शन है आईपीसी की धारा 121 ए के तहत, और डी ऑप्शन है आईपीसी की धारा 130 के तहत। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 64 की तरफ। आदेश 9 के तहत एक मुकदमा खारिज किया जा सकता है। पहला है जहां अभियुक्तों पर सम्मन की सेवा की विफल हो जाने के परिणाम स्वरूप अभियुक्त इसकी लागत के भुगतान करने में विफल हो, नियम 2। दूसरा है दोस्तों जहां ना तो अभियोगी और ना ही प्रतिवादी हाजिर हो, नियम 3। तीसरा है दोस्तों जहां अभियोगी सम्मन के वापस न आने के 7 दिनों के बाद भी ताज़ा सम्मन के लिए आवेदन करने में विफल हो, नियम 5। और चौथा दोस्तों जहां मुकदमे में सुनवाई के लिए निर्धारित की गई तिथि पर केवल प्रतिवादी हाजिर होता है और वह अभियोगी के दावे को स्वीकार नहीं करता है, नियम 8। ठीक है दोस्तों, कोड। तो 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? हमारा ए है पहला, दूसरा और तीसरा, और बी ऑप्शन है पहला, तीसरा और चौथा, सी ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा, और डी है ऊपर के सभी। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ऊपर के सभी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य परिषद के पूर्व पदाधिकारी अध्यक्ष हैं। 4 ऑप्शन है। ये है राष्ट्रपति, बी है स्पीकर लोकसभा, सी है उपाध्यक्ष, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में संपत्ति का अधिकार है। 4 ऑप्शन है। एक
मौलिक अधिकार, बी है संवैधानिक के अधिकार हैं, और सी है वैधानिक अधिकार है, और डी है कानूनी अधिकार है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 67 की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रादेश का अभिप्राय किसी व्यक्ति के शरीर का उत्पादन करने से है? 4 ऑप्शन है, ये है उस प्रेषण लेख, बी ऑप्शन है अधिकार पिच्छा, और सी ऑप्शन है निषेध, और डी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 68 की तरफ। प्रतिनिधित्व मंडल को संविधान में कब घोषित किया गया था? 4 ऑप्शन है, ए है बेरोजगारी मामले में, बी ऑप्शन है दिल्ली कानून अधिनियम में, सी ऑप्शन है केशवानंद भारती मामले में, और डी ऑप्शन है मेनका गांधी मामले में। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 की तरफ। एक प्रोस्पेक्टस जिसमें शामिल प्रतिभूतियों की मात्रा या मूल्य का पूर्ण विवरण शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन है, ये है सेल्फ सूची पत्र, बी है ज्ञापन पत्र, सी है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, और डी है इशूइंग हाउस। 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 70 की तरफ। जब एक वर्ष में कोई लाभ नहीं होता है या किसी कंपनी का लाभ प्राथमिक शेयरों पर निश्चित लाभांश का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो लाभांश के बकाये का भुगतान सामान्य शेयरों पर लाभांश का भुगतान करने से पहले करना चाहिए। इसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, ये है भाग लेने वाले प्राथमिक शेयर, बी ऑप्शन है संचयी प्राथमिकता शेयर, और सी ऑप्शन है गैर संचयी वरीयता शेयर, और डी ऑप्शन है भाग ना लेने वाले प्राथमिक शेयर। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 71 की तरफ। औद्योगिक विवाद का अर्थ है डैश 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 के बीच किसी भी विवाद का अंतर से है। 4 हैं। पहला है नियोक्ता और नियोक्ता, दूसरा है नियोक्ता और कार्यकर्ता, तीसरा है श्रमिक, और चौथा है मास्टर और कार्यकर्ता। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है पहला और दूसरा, और बी ऑप्शन है चौथा, सी ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा और चौथा, डी ऑप्शन में है पहला दूसरा और तीसरा। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक अचल संपत्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता है? 4 ऑप्शन है हिंदू विधवा, बी ऑप्शन है मुस्लिम विधवा, सी ऑप्शन है नाबालिग के स्वाभाविक अभिभावक, और डी ऑप्शन है संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता या प्रबंधक। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, और बढ़ते हैं 73 की तरफ। लिस्पेंडस के सिद्धांत को किस प्रमुख मामले में समझाया गया था?
4 ऑप्शन है बेलामी बनाम स्वाइन, बी ऑप्शन है कूपर बनाम कूपर, सी ऑप्शन है स्ट्रेफिसिड बनाम स्ट्रेटफील्ड और डी ऑप्शन है तुक बनाम मोक्सवे। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 74 की तरफ। एक्स ने ए पर प्रहार किया। इस हिंसक प्रहार ने ए को हिंसा करने के लिए उत्साहित कर दिया। वाई ने दर्शक के तौर पर ए के क्रोध का लाभ उठाया और उसे एक्स को मारने के लिए कहा। ऐसा करने के लिए उसने ए के हाथ में रिवॉल्वर पकड़ा दी। ए ने रिवॉल्वर से एक्स को मार दिया। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या हमारा सही होगा। ए ऑप्शन है दोस्तों, ए हत्या करने के लिए उत्तरदायी है और वाई हत्या करने के लिए उसे उकसाने के लिए उत्तरदायी है। बी ऑप्शन है ए गैर इरादतन हत्या करने के लिए उत्तरदायी है और वाई उत्तरदायी नहीं है। सी ऑप्शन है ए गैर इरादतन हत्या करने के लिए उत्तरदायी है और वाई गैर इरादतन हत्या करने के लिए जिम्मेदार अपराधी को उकसाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। डी ऑप्शन है ए उत्तरदायी नहीं है और वाई हत्या को उकसाने के लिए उत्तरदायी है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कानूनी सहायता से मुक्त करने का अधिकार को भारतीय संविधान के अधिनियम 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में निम्नलिखित मामले में मान्यता दी गई थी। 4 ऑप्शन है। ये है दोस्तों हुसैन आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य AIR 1979 MC 1360। बी ऑप्शन है MH होस्काट बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1978 SC 1548। सी ऑप्शन है मधु मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1989 4 SC 1548। और डी ऑप्शन है दोस्तों रुदल शाह बनाम बिहार राज्य 1983 45 SC 14। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, ये ऑप्शन सही होगा दोस्तों, हुसैन आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश में PIL अवधारणा की उत्पन्न हुई थी। 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला है यूनाइटेड किंगडम, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है भारत और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों, सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 77 की तरफ। जो प्रश्न इस तरह से किया जाए कि उसका उत्तर प्रश्न पूछने वाले के उपेक्षित उत्तर मिले, ऐसे प्रश्न को कहते हैं। ए है अभद्र प्रश्न, बी है सूचक प्रश्न, सी है अनुचित प्रश्न और डी है उचित पत्र। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत युवा अवस्था का विकल्प तलाक का एक आधार। 4 ऑप्शन है। ये है केवल पति के लिए है, बी ऑप्शन है केवल पत्नी के लिए है, सी ऑप्शन है पति और पत्नी दोनों के लिए है, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा सही होगा, केवल पत्नी के लिए है। ठीक है दोस्तों,
बढ़ते हैं 79 की तरफ। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा शून्य विवाह से हुए बच्चे को वैधता प्रदान करता है? 4 ऑप्शन है। ये है धारा 11, बी ऑप्शन है धारा 13A, सी ऑप्शन है धारा 12 और डी ऑप्शन है धारा 16। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल वार्मिंग के बजाय ग्लोबल कूलिंग में निम्नलिखित में से कौन योगदान देता है? 4 ऑप्शन है। ये है नाइट्रस ऑक्साइड, बी है एरोसोल और सी है मीथेन और डी है CFC। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। ए और बी एक दूसरे के साथ मनोरंजन के लिए तलवारबाजी करने के लिए सहमत होते हैं। तो इस समझौते के अनुसार दोनों को किसी भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जो खेल के नियम के विरुद्ध ना खेलने से भी हो सकता है। और यदि ए अच्छे से खेलते समय बी को कोई नुकसान पहुंचा देता है तो ए का कोई अपराध नहीं माना जाएगा। यह प्रावधान निम्न में से किसके अनुसार दिया गया है? 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है धारा 87, बी ऑप्शन है धारा 85, सी ऑप्शन है धारा 86 और डी ऑप्शन है धारा 88। तो कोई एक ऑप्शन हमारा सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 82 की तरफ। निजी रक्षा के अधिकार किस प्रावधान में दिए गए हैं? 4 ऑप्शन है। ये है भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 108 के तहत, भारतीय दंड संहिता की धारा 94, 106 के तहत, भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 के तहत सही ऑप्शन है और डी ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 95 से 106 के तहत। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 83 की तरफ। जिन पार्टियों को अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के अनुसार प्रदर्शन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, उन्हें विशिष्ट राहत अधिनियम की किस धारा में प्रदान किया जाता है? 4 ऑप्शन है। ए है 27, बी है 28, सी है 29 और डी है 30। तो कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस तरह की संपत्ति स्थानांतरणीय है? 4 ऑप्शन है। ये है पेंशन, बी है लोक कार्यालय, सी है फिर से प्रवेश करने का अधिकार और डी है कानून द्वारा निषिद्ध नहीं होने पर। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? तो 84 का हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 85 की तरफ। टीपी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से क्या अचल संपत्ति के तहत नहीं आती है? 4 ऑप्शन है। ये है छत के पंखे की बिक्री, बी ऑप्शन है रखरखाव दावा करने का अधिकार, सी ऑप्शन है किराए से संबंधित अधिकार और डी है सुविधा का अधिकार। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 की तरफ। यूपी राज्य नवाब 1977 SCR 3 428
से संबंधित है। 4 ऑप्शन है। ए है रेज न्यायाधीन, बी ऑप्शन है पूर्व न्याय, सी है रचनात्मक पूर्व न्याय और डी है निर्णायक पूर्व न्याय। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स पुणे में रहा है और उसका भाई वाई मुंबई में। एक्स दिल्ली और बेंगलोर में स्थित अपनी संयुक्त संपत्ति के विभाजन के लिए मुकदमा दर्ज करना चाहता है। 4 ऑप्शन है। ए है मुकदमा केवल दिल्ली में किया जा सकता है, बी ऑप्शन है मुकदमा केवल बेंगलोर में किया जा सकता है, सी ऑप्शन है मुकदमा या तो दिल्ली या बेंगलोर में किया जा सकता है और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों। मुकदमा या तो दिल्ली या बेंगलोर में किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 88 की तरफ। वाई की भोपाल में अचल संपत्ति है और वह व्यक्तिगत रूप से इंदौर में गलत काम करता है। संपत्ति के साथ गलत कार्य करने के लिए उससे मुआवजे प्राप्त करने के लिए मुकदमा किया जा सकता है। ए है भोपाल में, बी है इंदौर में, सी है भोपाल या इंदौर में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयकर अधिनियम 1961 के तहत किस धारा में कहा गया है कि अन्य व्यक्ति की आय को कुल आय में शामिल किया जाएगा? 4 ऑप्शन है। ये है 56-58, बी ऑप्शन है 60-65, सी है 45-54 और डी है ऊपर के सभी। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 90 की तरफ। किस वर्ष को हर साल अप्रैल के पहले दिन से शुरू होने वाले 12 महीने की अवधि के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन है। ये है निर्धारण वर्ष, बी है अधिवर्ष, सी है पिछला साल और डी है कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। हमारा ये ऑप्शन सही है। जो लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं या जो लोग टैक्सेशन में एडवोकेट भाई लोग जुड़े हैं उनको ये आंसर पता होगा। बढ़ते हैं 91 की तरफ। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 का कौन सा अनुभाग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बनाए गए अनुबंधों की वैधता से संबंधित है? 4 ऑप्शन है। ये है धारा 12, बी ऑप्शन है धारा 10A, सी ऑप्शन है धारा 11, डी ऑप्शन है धारा 13। तो कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 92 की तरफ। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? तो 4 ऑप्शन है। ये है स्पीकर, बी है अध्यक्ष और सी है राष्ट्रपति और डी है प्रधानमंत्री। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या है? सी। राष्ट्रपति जो है दोस्तों संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक करवा सकता है, बुला सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं 93 की तरफ। जहां नाबालिग के साथ अनुबंध किया जाता है उन्हें विशिष्ट राहत डैश डैश रिक्त स्थान भरें। 4 ऑप्शन है। मिल सकती है, बी है नहीं दी जा सकती है, सी है जारी कर सकते हैं और डी है कानून के साथ कार्यान्वित है।
तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? हमारा बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन। हम बढ़ते हैं 94 की तरफ। किसी व्यक्ति द्वारा विशिष्ट अचल संपत्ति पर कब्जा किए जाने पर इसे किस तरीके से निकलवाया जा सकता है? 4 ऑप्शन हैं। पहला है प्रक्रिया का कोड, अधिनियम 1908। बी ऑप्शन है भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908। सी ऑप्शन है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। और डी ऑप्शन है संपत्ति अधिनियम 1882 का हस्तांतरण। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 39 किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है। ए है उपकरण के पंजीकरण, बी है उपकरण का रद्द करना, सी है उपकरण की शुद्धता, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई गूंगा गवाह अदालत में लिखित रूप में अपने सबूत दे सकता है, इस तरह के साक्ष्य को माना जाएगा? 4 ऑप्शन है। ए है मौखिक साक्ष्य, बी है दस्तावेजी साक्ष्य, सी है सेकेंडरी एविडेंस, और डी है प्राथमिक साक्ष्य। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ये ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मौखिक साक्ष्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इनमें से कौन सी अदालत नहीं है? 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है कानूनी रूप से सबूत लेने के लिए अधिकृत व्यक्ति, बी ऑप्शन है न्यायाधीश, और सी ऑप्शन है मजिस्ट्रेट, और डी ऑप्शन है मध्यस्थ। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा मालिक शब्द को परिभाषित करती है? 4 ऑप्शन है। ए है धारा 230, बी ऑप्शन है धारा 231, सी ऑप्शन है धारा 225, डी ऑप्शन है धारा 232। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन सेलेक्ट करें दोस्तों। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत एक औद्योगिक सहमति में आमतौर पर किसी व्यक्ति के स्वामित्व में या व्यक्तियों के सहयोग से और कंपनी होने के नाते डैश 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 से कम ना होने वाले नियोजित कार्यकर्ताओं के लिए आवासीय घरों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करने की इच्छा रखने या इसके साथ सीधे जुड़ी सुविधाओं के प्रावधान के लिए, जहां तक ऐसी भूमि के लिए अधिग्रहण की सहमति हो, इस हिस्से को इस उद्देश्य से एक कंपनी माना जाता है। और धारा 4, 5 ए, 6, 7 और 50 में कंपनी को इस तरह की सहमति के संदर्भ में भी संदर्भित किया जाएगा। खाली जगह भरे। 4 ऑप्शन है। ए है
100, बी ऑप्शन है 200, सी ऑप्शन है 300 और डी ऑप्शन है 400। तो कोई एक ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। सही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत 1894 कंपनी का अर्थ है। 4 ऑप्शन है दोस्तों। ए है कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 में परिभाषित कोई कंपनी। खंड सीसी में निर्दिष्ट सरकारी कंपनी के अलावा। बी ऑप्शन है दोस्तों कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2 में परिभाषित एक कंपनी। खंड सी में निर्दिष्ट सरकारी कंपनी के अलावा। और सी ऑप्शन है दोस्तों धारा सीसी में निर्दिष्ट सरकार के अलावा कंपनी अधिनियम 1956 का 1 की धारा 1 में परिभाषित एक कंपनी। और डी ऑप्शन है दोस्तों कंपनी अधिनियम 1956 का 1 की धारा 6 में परिभाषित एक कंपनी। खंड सी में निर्दिष्ट सरकारी कंपनी के अलावा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे ये इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।